हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1 यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान के चलेंगे, एक हमारी सरल रेखा इस प्रकार है, एक इस प्रकार है और एक इस प्रकार है। इसे हम त्रिभुज कहेंगे क्योंकि ये तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति है। अगर हम इसे नाम ए दे दें और इसे बी दे दें और इसे सी दे दें, तब हमारे त्रिभुज की एक प्रमेय होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम नया पढ़ेंगे समरूप। क्या पढ़ेंगे? समरूप और सर्वांगसम सर्वांगसम। क्लियर है? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे समरूप और सर्वांगसम। समरूप को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सर्वांगसम को बराबर के ऊपर होता है ये वाला चिन्ह। सबसे पहली बात, समरूप कहते किसे हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं? समरूप दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस रूप, जिसका मतलब होता है समान रूप। मतलब दो ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो। कैसा हो? रूप समान हो। आकृति मतलब आकार कैसा भी हो, बड़ा छोटा चल जाएगा, लेकिन रूप समान होना चाहिए। मतलब अगर एक वृत्ताकार है और दूसरा भी वृत्ताकार है तो ये रूप समान है। त्रिज्या भले ही अलग अलग है, लेकिन रूप कैसा है? गोल है दोनों का, तो इसे हम समरूप कहेंगे। अगर एक वर्ग है, एक छोटा वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है, तो इसे हम समरूप कहेंगे। क्लियर है? अगर एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है? समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण कितना है? 60 अंश का है, और एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है, इसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि समबाहु के प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60 अंश के होते हैं। तो ये भी कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। लेकिन सर्वांगसम किसे कहते हैं? सर्वांगसम उसको कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। मतलब ये हर चीज में बराबर होना चाहिए। मान के चलेंगे, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर हम दूसरे वृत्त की कल्पना करें, ये दूसरा वृत्त है, अगर ये इसके सर्वांगसम है तो इसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एक त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की है, ये 6 सेंटीमीटर की है और ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और प्रत्येक कोण 60-60 अंश के हैं, तो अगर हम दूसरा त्रिभुज यानी कि इसके सर्वांगसम बनाएंगे तो इसका प्रत्येक कोण तो 60 का होगा ही होगा। इसके साथ साथ इसकी जो भुजा हैं वो भी इनकी भुजा के बराबर ही होंगी, यानी कि 6-6 सेंटीमीटर की होंगी। यहाँ पर भुजा अलग हो सकती हैं, मतलब ये 2 की हो सकती है, ये 4 की हो सकती है, ये 3 की हो सकती है, ये 6 की हो सकती है, ये 4 की हो सकती है, ये 8 की हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? भुजा भी बराबर होगी, कोण भी बराबर होगा, उसे ही सर्वांगसम कहेंगे। क्लियर है? समरूप होने के कुछ नियम भी होते हैं। नियम क्या है? कि किसी भी त्रिभुज या किसी भी वर्ग या किसी भी वृत्त, कोई भी हो, मान के चलेंगे हम त्रिभुज के ऊपर लेकर चलते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसके लिए नियम है कि दोनों के संगत कोण बराबर होने चाहिए। पहला नियम कौन सा है? दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए। क्लियर है? और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि इसको मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। यहाँ पर इसको मान लेंगे पी, क्यू और आर। यहाँ पर देखेंगे
कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण आर बराबर है कोण सी के। इसके साथ साथ इनकी भुजाओं का अनुपात भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू निकालें अगर हम, तो ए बी कितना है 2 और पी क्यू कितना है 4। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अगर हम ए सी और पी आर का अनुपात निकालें तो निकालेंगे ए सी और पी आर का अनुपात कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि इसका अनुपात भी 1/2 आएगा। अगर हम बी सी और क्यू आर का अनुपात निकालें, बी सी और क्यू आर का अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा 4/8, तो इसका अनुपात भी 1/2 होगा। मतलब कोण तो बराबर होने ही चाहिए, उसके साथ साथ इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। हमारे पास कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जो इन कोष्टकों में से सही शब्द चुनकर भरने हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी व्रत होते हैं सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। ये सभी व्रतों के बारे में बात कर रहा है, मतलब इसमें छोटे व्रत भी शामिल होंगे, बड़े व्रत भी शामिल होंगे और उससे बड़े भी होंगे, मतलब सभी प्रकार के व्रत होंगे। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्वांग सम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। सर्वांग सम उसे कहते हैं जो प्रत्येक आकृति, आकार, भुजा, कोण सभी कुछ बराबर हो, उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। लेकिन समरूप उसे कहते हैं जो रूप में समान हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, मतलब इन दोनों का रूप समान है। आकृति बड़ी छोटी है लेकिन रूप समान है। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक व्रत समरूप होता है। कैसा होता है, प्रत्येक व्रत समरूप होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। इसी प्रकार सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्गों की बात आ गई, यानी कि छोटा वर्ग भी हो सकता है, बड़ा वर्ग भी हो सकता है, उससे बड़ा वर्ग भी हो सकता है, ये भी रूप में समान है। अगर कोण और भुजा बराबर होती तो सर्वांग सम होता, लेकिन रूप में समान है, इसीलिए कैसा है, समरूप है। मतलब सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे समद्विबाहु या समबाहु। अगर हम समद्विबाहु की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसा भी होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दो कोण भी बराबर होंगे, लेकिन इस कोण का नहीं पता है ये कितने अंश का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा भी होता है जो एक समकोण होता है, लेकिन ये कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि 45-45 के हो सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये कोण समकोण है, लेकिन इसका नहीं पता है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि समरूप त्रिभुज के दो नियम होते हैं, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, मान के चलेंगे, लेकिन ये वाला कोण समकोण दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि समद्विबाहु तो नहीं हो सकता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 60-60 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। अगर बड़ा त्रिभुज भी ले लें जो समबाहु त्रिभुज हो, तो ये प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, 60-60 अंश के होंगे। मान के चलेंगे ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 का होना चाहिए, ये भी 5 का होना चाहिए। अगर मान के चलते हैं ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 का होगा, ये भी 10 का होगा। क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा भी समान होती है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, इसीलिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समबाहु त्रिभुज भरा जाएगा, मतलब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कौन सी स्थिति में समरूप होते हैं, केवल और केवल दो स्थिति में समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, उस कंडीशन में वो बहुभुज समरूप होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे यदि, कहाँ पर है, यदि उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, पहले में ये भरा जाएगा, तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, दूसरे में ये भरा जाएगा। क्लियर है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला उदाहरण देना है समरूप आकृति का। कैसा देना है? समरूप आकृति का। मतलब समरूप आकृति की दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। दो वृत्त बना दीजिए। मान के चलेंगे ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का है और एक दूसरा वृत्त बना दीजिए वो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हो। क्योंकि इनका रूप समान है इसीलिए ये समरूप आकृति है। और क्योंकि हमें दो उदाहरण देने हैं तो एक दूसरा उदाहरण होगा, कोई वर्ग बना दीजिए। क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण कैसा होगा? समकोण होगा। मान के चलेंगे प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। और एक दूसरा वर्ग बना दीजिए। यहाँ पर भी प्रत्येक कोण कैसा होगा? समकोण होगा। क्लियर है? और यहाँ पर कोई भुजा बना दीजिए 8 सेंटीमीटर की। प्रत्येक भुजा कितने की होगी? 8 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि ये रूप समान है इनका तो ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो एक वृत्त बना दीजिए और एक वर्ग बना दीजिए। ये समरूप नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देना है हमें। तो ये समरूप नहीं है। कोई एक त्रिभुज बना दीजिए और एक वृत्त बना दीजिए। ये समरूप नहीं है। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इनकी भुजाओं का अनुपात 1.5 और 3, मतलब ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है, ये भी 2 गुना है। इसका मतलब ये है कि भुजाओं का अनुपात तो समान है लेकिन यहाँ पर कोण समान नहीं है। मैंने क्या कहा था कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण भी समान होने चाहिए। मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो समकोण है लेकिन ये समकोण नहीं है। ये समकोण है लेकिन ये समकोण नहीं है। न ये समकोण है और न ही ये समकोण है। तो हम लिख सकते हैं अतः इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये चतुर्भुज समरूप चतुर्भुज नहीं है। और यही हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है।